हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, तो आओ समझते हैं फिर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो कि 2 डायमेंशनल में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब क्या होती है, मूव करती है, तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो क्रिकेट बॉल है, ठीक है, जो आप कोई बॉलर को देखते हो वो फेंकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई बॉलर है, वो क्रिकेट बॉल को अगर फेंक रहा है तो जो बॉल है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे एथलीट होता है, वो हाई जंप ले रहा है या लॉन्ग जंप ले रहा है। ठीक है, तो उस समय वो जो एथलीट है वो भी क्या है, एक तरह से प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये बच्ची आपको दिख रही है, ये हाई जंप ले रही है। ठीक है, ये हर्डल के ऊपर से हाई जंप ले रही है, तो ये जो बच्ची है यहाँ पे क्या है, एथलीट है, और ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह आप बोल सकते हो, ये प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर। अभी जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई बॉम्ब है जो कि एरोप्लेन से ड्रॉप हुआ है किसी हाइट से, तो जो बॉम्ब है वो बॉम्ब भी क्या होगा, एक तरह से प्रोजेक्टाइल होगा। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी बॉडी जो कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करती है, तो उस बॉडी को आप क्या बोल सकते हो, प्रोजेक्टाइल बोल सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये एरोप्लेन है ना, यहाँ पे जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये बॉम्ब है। वो बॉम्ब को जब एरोप्लेन, चलती हुई एरोप्लेन से आप क्या करोगे, ड्रॉप करोगे, तो बॉल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो ये जो पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये येलो कलर का ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। कुछ और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कैनन है जिसमें से किसी मैन को, यानी कोई आदमी को फायर कर दिया गया है। ठीक है, पुराने टाइम पे हुआ करता था पनिशमेंट देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मैन है ये भी एक तरह से क्या है, प्रोजेक्टाइल है। क्या है, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि ये ऐसे ही कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे कि आप अभी एक एनिमेशन देख सकते हैं, ये एनिमेशन, ठीक है, इस एनिमेशन के अंदर आपको दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ ऐसे कर्व पाथ फॉलो करते हुए वापस से आ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। अब जरा ये समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि कोई एक बॉय जो कि थ्रो कर रहा है बॉल को, ठीक है, इस क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं, प्रोसेस नहीं, हम बोल सकते हैं कि कोई अगर कोई चीज़ को, कोई प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा है, तो इसको हम, उसका जो मोशन होगा, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि ये आदमी ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है ना, तो जो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो क्या है, प्रोजेक्टाइल है। तो इधर पे अलग अलग तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। तो ये सब के सब एक टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स ही है एक तरह से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्टाइल को अलग अलग केसेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डिफरेंट केसेस। ठीक है, अलग अलग 2 केसेस में हम लोग क्या करने वाले, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने वाले। पहले का नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरे का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो पहले समझते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो है इसमें क्या होता है। तो डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो एक ऐसा बॉडी जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है कुछ एंगल पे, और वो एंगल याद रखना 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, और 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड के पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एंगल पे अगर आपने क्या किया, उसको प्रोजेक्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस टाइम पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही मूव करेगा, और उस टाइम पे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे हो। आगे डायग्राम से समझते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ ऑब्लिक मोशन के, सॉरी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो जैसे हमने अभी इससे पहले क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लिया था, तो वो भी एक तरह से क्या था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही था, बिकॉज आप वहाँ पर बॉल को कुछ एंगल पे नीचे की तरफ फेंकते हो। ठीक है, नीचे की तरफ, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्लिक मोशन है तो इसमें आप एंगल बना के ऊपर की तरफ ही फेंको, नहीं, आप नीचे की तरफ भी फेंक सकते हो। जैसे क्रिकेट बॉल को नीचे की तरफ फेंका जाता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, है ना। तो हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ कुछ एंगल पे आपने क्या किया, बॉल को फेंका, तो ये भी एग्जाम्पल है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। जैसा वही एथलीट की अगर बात करूँ तो एथलीट भी क्या करता है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल ऊपर की तरफ जंप करता है, तो ये भी क्या, ऑब्लिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया है, मतलब प्रोजेक्ट किया है किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आपने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो उसको आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोल सकते हो।
ये हो गया एग्जाम्पल एथलीट का, जो हमने पहले भी समझा था। तो अभी अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ना ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे। ट्रेजेक्टरी क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।